टेरेस गार्डन पे इनके पास कभी मौजूद रहता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें भी मेरी मौजूदगी का उतना ही एहसास होता होगा। ये ऐसा है कि एक रिलेशनशिप है, एक बॉन्डिंग है। मुझे मेरे पौधे इतने पसंद हैं कि मैं हर बार जब भी यहाँ होता हूँ, मौजूद रहता हूँ, तो काफ़ी घंटे मैं अपने यहाँ इनके साथ बिता सकता हूँ। मेरे लिए उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह से हम अपने एक दूसरे की केयर करते हैं, वैसे ही मुझे इनकी भी केयर करना अच्छा लगता है। उसे साधु के ग्रुप से कम नहीं है, जो सब लोग मेरे इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि कब ये आएगा और हमें कुछ पानी पिलाएगा, क्योंकि ये कुछ कह नहीं सकते। प्रकृति के इस हिस्से को हमें इस तरह से भी देखना चाहिए कि कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ हम पे भी निर्भर करती हैं कि हम उनका रख रखाव किस तरह से करते हैं। ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें मेरे को सीखने को मिलता है कि हमें किसी की लाइफ का कुछ अगर हिस्सा उसके लिए डेडिकेट कर दिया जाए तो जीवन लेने वाले से जीवन देने वाला बड़ा होता है। ये बात भी सही मायनों में यहाँ पे साबित होती है। तो जब आप इस तरह से किसी प्लांट को घर पे लेके आते हैं तो उसकी जो एक केयर है वो आपको इस तरह से करनी है कि कहीं वो किसी प्रॉब्लम से मर ना जाए या उसे कुछ हो ना जाए। इट्स लाइक जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो खाली पेड़ पौधे ही ऐसी ही एक चीज़ नहीं है इस गार्डन में जो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनकी केयर करूं, क्योंकि मैं देखता हूं यहाँ आसपास बहुत सारे पक्षी भी मंडराते रहते हैं। तो मुझे लगा कि इनके लिए किसी बर्तन में पानी भरकर अगर मैं रख दूंगा तो ये पानी पिएंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल। अब इतनी गर्मी में हमें प्यास लग सकती है तो पक्षियों को भी प्यास लगती होगी, ये मेरा मानना है। मैंने इसी वजह से यहाँ पे एक बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में पानी रखना शुरू कर दिया। कुछ दिन से मैं इसे करता जा रहा हूँ और मुझे खुशी भी है कि कोई प्यासा पक्षी अगर आ जाता है तो यहाँ से पानी भी पी सकता है और अपनी प्यास बुझा के आगे जा सकता है। मुझे इस बात की खुशी है और अब मुझे लगता है कि ये हम सबको भी सोचना चाहिए कि जो जानवर बेजुबान है उसकी अगर थोड़ी बहुत भी हम अपने मन में इस तरह का कोई विचार रखेंगे तो हमारे लिए और उनके लिए भी, सबके लिए बराबर से बढ़िया रहेगा। मेरे हिसाब से जब हमने ये काम शुरू किया और जब मैंने यहाँ बर्तन में पानी रखना शुरू किया तो मैं देखा करता था आके कि यहाँ पे कौन कौन से पक्षी आके पानी पीते हैं। मुझे ज़्यादातर कौवे और कबूतर ही नज़र आए, बट मुझे लगता था कि कोई और पक्षी भी आते होंगे। जिस तरह से इनको पता है यहाँ पे पानी का बर्तन रखा है तो मैं रोज़ शाम को ये पानी का बर्तन भर के रख देता हूँ ताकि सुबह मेरे उठने से पहले कुछ पक्षियों को प्यास लगी होगी तो वो आके पानी पी सकते हैं। मैं ये सोचता था कि कोई और पक्षी शायद ही आता होगा। कौवे आते तो हैं बट लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपको शायद पसंद ना हो। वो आके पानी में कुछ भी गिरा देते हैं जो दूसरे के पीने के लायक नहीं रहता है। तो मुझे लगता है कि कुछ और पक्षियों का आना भी बहुत ज़रूरी है। फिर एक दिन जब मैं यहाँ वापस आता हूँ पानी देने के लिए तो हर रोज़ मैं पौधों को पानी देता हूँ। मैं आया और मुझे एक कोयल इस बर्तन के आसपास मंडराती हुई दिखी। तो कोयल बैठ तो गई पानी पीने के लिए और मैं भी इंतज़ार कर रहा था कि वो कब पानी पिए और अपनी प्यास बुझाए। प्यास को बुझाने के लिए पानी के बर्तन में उसने अपनी चोंच अंदर डाली तब, परंतु वो थोड़ी देर तक बैठी ही रही।
मैं उसे निहारता रहा कि शायद ये पानी पी रही है, पर उसके बाद वह उड़ गई। उसने मेरी हलचल से उसको कुछ डर लगा या जो भी था, वो चली गई उड़कर। मैं बर्तन के पास गया। मैंने देखा पानी का बर्तन तो धूप में सूख गया है, पानी तो था ही नहीं उसमें। मेरा मन दुखी हुआ ये देखकर कि उस पानी के बर्तन में तो पानी भी नहीं है और पक्षियों को प्यास भी लगी है और उनकी प्यास भी नहीं बुझ पाई। और कोई ऐसा अनजान पक्षी आज जो आया था वो एक कोयल थी, जो कबूतर और कौवों से तो अलग ही थी। तो इसी बीच जब उस कोयल का ऐसे उड़ जाना और पानी पिए बगैर चले जाना, वो मेरे थोड़े दिल में एक चोट के बराबर ही था। मुझे एहसास हुआ कि मुझे उस पानी के बर्तन की भी उतनी ही देखभाल करनी होगी कि पक्षी को प्यास लगे और वो पानी पी सके सही समय पे, पानी पिए बगैर भी ना उड़ जाए। उस कोयल पक्षी के लिए मेरे मन में थोड़ा दुख तो था, पर आशा भी थी कि वो पक्षी किसी और जगह जाके शायद अपनी प्यास बुझा लेगा। फिर भी दिल का एक कोना शायद अभी भी उस पक्षी की मौजूदगी चाह रहा था और मुझे लगता था कि वो पक्षी को वापस आना चाहिए। मैंने तभी तुरंत ही वो बर्तन को वापस से भर कर पानी से रख दिया और थोड़ी देर तक मैं पानी जब पौधों को दे रहा था तो देखा कि वो कोयल वापस आ गई। वो लौट कर आई और उसने उसी बर्तन से पानी पिया और थोड़ी देर तक वो पानी पीकर जब उड़ने लगी तो अपनी आवाज़ से, उस आवाज़ का मेरे लिए जो मतलब मैंने ढूंढ लिया था वह यह था कि उसने मुझे आशीर्वाद दिया कि जिस भी काम को मैं करने चला हूँ वह काम बिल्कुल सही है। और उसका वह संकेत मेरे लिए एक वरदान भी है। मुझे ये करते रहना चाहिए। उनका हर एक क्षण जो भी मेरे साथ बीत रहा था, मुझे उसमें एक अलग सा ही एहसास हुआ, अलग सा ही खुशी महसूस हुआ।